हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। चलो, आज का एपिसोड एक कहानी से शुरू करती हूँ। ये कहानी मैंने पहले भी क्लासरूम में बताया, फिर दोबारा एक बार सुन लेते हैं। ओके। कहानी है लंगोटी बाबा की। एक थे बाबा और उनको अपनी सुपर कॉन्शियस यानी अपनी परमात्मा से खाली लगाव था, मेल था। इतने मगन थे वो अपनी सुपर कॉन्शियस या अपने भगवान के साथ कि उनके बदन पे कपड़े नहीं होते, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो खाली अपनी सुपर कॉन्शियस अपने भगवान से बातें करते रहते और यहाँ से वहां भटकते रहते। इस बाबा की एक विचित्र, एक पर्टिकुलर पावर थी। ये बाबा किसी को भी देख लेते, उनकी ख्वाहिशें, उनकी मुरादें पूरी हो जाती। ये गांव के सभी लोग जानते थे, इसलिए सभी बाबा के गोल खड़े रहते। तो बाबा जहां भी गए, ये लोगों के पीछे पीछे दौड़ के जाते थे और बाबा जहां खड़े हो गए, सभी गोल में खड़े रहते थे। एक दिन बाबा की दृष्टि एक भिखारी पर। भिखारी खुश हो गया, कहने लगा बाबा देख लिए, बाबा देख लिए, और वो दौड़ लिए, दौड़ते दौड़ते चला। अचानक एक पत्थर से टकराकर वो गिर पड़ा और पत्थर के नीचे बहुत सारा खजाना मिल गया। भिखारी की ख्वाहिश होगी कि उसे बहुत पैसे मिले या वो पढ़ाई करे, ऐसे कुछ थी होगी। तो जब वो पैसा मिल गया, भिखारी बहुत खुश हो गया और उस पैसे से एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू किया। और स्कॉलरली पढ़ाई सब करते हुए, बिजनेस को बढ़ाते हुए पढ़ाना, वो पढ़ना शुरू किया। भिखारी को एक लड़की से प्यार हो गया, तो ये भिखारी चाहता था कि बाबा जी अपनी गर्लफ्रेंड को भी आशीर्वाद दे दे और ये दोनों शादी कर ले। पर भिखारी को याद आया कि अरे बाबा कुछ पहनते ही नहीं है, वो तो नंगा बाबा है, और अपनी गर्लफ्रेंड वहां आके शर्मा भी जाएगी, अनईजी फील करेगी। तो भिखारी को लगा कि बाबा जी को एक लंगोट खरीद के दे। तो भिखारी ने 2 लंगोट खरीदे, एक खुद बाबा जी को पहनाया और 2 दिन बाद लड़की को लेके जाने के लिए पहले वो बाबा जी की को आशीर्वाद लेने और बाबा जी को देखने गया। तो देखते क्या, फिर से बाबा जी नंगा। हाय राम, ये क्या हो गया। फिर देखते हैं कि एक कोने में चूहे पूरे उस लंगोट को छेद बना के खा के छोड़ दिए। अब भिखारी को लगा कि ये चूहे तो ऐसे खराब ही कर देंगे, तो इस चूहे को मारने के लिए एक बिल्ली चाहिए। तो भिखारी ने क्या किया, एक बिल्ली खरीद के लाया और किसी को बोला थोड़ा दूध डाल दो बिल्ली को। वो बिल्ली चूहे को मारती और लंगोट सेफ रहता। फिर 4 दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने पहले भिखारी देखने गया और फिर देखा क्या बाबा जी फिर से नंगा है। अब क्या हुआ, बिल्ली चूहे को पकड़ते पकड़ते थक के बैठ गए और चूहे बिल्ली के ऊपर भी नाच रहा और वो लंगोट भी छेड़। अब भिखारी को लगा यार ये बिल्ली को दूध सही से नहीं मिल रहा है, तो बिल्ली तंदुरुस्त से काम तब करेगी जो पेट भर के उसे दूध मिले। तो भिखारी एक गाय ले आया, हाँ, और किसी को बोला एटलीस्ट गाय का दूध निकालो और बिल्ली को दो। साथ साथ लंगोट भी लाए। अब गाय दूध देती है, बिल्ली दूध पीती है, चूहों को पकड़ते हैं, लंगोट है सेफ। फिर 4 दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए फिर से भिखारी देखने जाता है। तो अब क्या देखता है, इधर उधर गोबर पड़ा है, गंदा सा बू आ रही है, मक्खी मच्छर, और वहां जो बाबा जी को देखने आए हैं वो भी इससे परेशान है। तो भिखारी सोचा है इसको क्लीन करने कोई चाहिए। फिर क्लीन कौन करते हैं, अच्छा एक
लड़की को लाके रखता है वो। अब ये लड़की क्या करती है, सारा जगह क्लीन करती है और दूध निकाल के बिल्ली को देती है। बिल्ली दूध पी के चूहे को पकड़ती है और लंगोटी है से। अब सोचा सही है, 2 दिन बाद फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को लाएंगे। फिर 2 दिन बाद एक बार देखने आते हैं, फिर से देखते हैं कि हर जगह गंदगी पड़ा है, औरत एक कोने में बैठ के रो रही है। तो जाके औरत को पूछता है क्या हुआ, काम नहीं कर रही? औरत बोलती मैं औरत हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए, ना नहाने का जगह है, ना कपड़े बदलने का, ना सोने का। ऐसे माहौल में मैं कैसे काम करूँ? तो भिखारी कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए 2 बेडरूम फ्लैट बनाऊंगा। तो 2 बेडरूम का घर बनाता है एक अल्ट्रा मॉडर्न किचन वॉशरूम के साथ। तो औरत उसमें खुश है, पूरा क्लीन करती है, दूध निकालती है, बिल्ली को देती है, बिल्ली दूध पीती है, चूहे को पकड़ती है और लंगोटी है सेफ। इस बीच भिखारी को एक बड़ा सा बिजनेस ऑफर आ जाता है और वो दूसरे देश को चला जाता है। वहां जाके बहुत सारे पैसे कमाया और 1 साल बाद वापस आया। इस बीच अपने गर्लफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस। अब उनको लगा कि आते ही पहले हम क्या करेंगे, शादी। दूसरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डायरेक्ट बाबा के पास जाता है। अब यहाँ देखे तो माहौल बदल गया। बाबा भी हंसते हंसते सभी के साथ बातें कर रहे हैं, सभी की कहानियां सुन रहे हैं। और जब ये भिखारी अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाता है और आशीर्वाद मांगता है तो बाबा खुले दिल से कहते हैं आप दोनों शादी करो और खुशी से रहो। इससे भिखारी बहुत खुश हो जाता है और गर्लफ्रेंड की हाथ मांगने उसका घर चला जाता है। जब घर जाता तो पता लगता है कि गर्लफ्रेंड की बाप गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ तय कर चुके हैं और उस दिन एंगेजमेंट होने वाला है। ये सुन के भिखारी को बड़ा गुस्सा आता है। वो सीधा बाबा जी के पास जाता है और कहता है बाबा जी आप बदल गए, आप में अभी कोई पावर नहीं है, आपकी आशीर्वाद भी काम नहीं आई करके गुस्से में वापस चला जाता है। ये सुन के बाबा जी के इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, उन लोग भी बाबा जी को छोड़ के चला जाता है। तो बाबा जी उस रात बैठ के सोचने लगता है, हे भगवान, जब मैं पहले किसी को देखता था तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, अब ये क्या हुआ, मैं दिल भर के आपको पूछ के आशीर्वाद दे रहा हूँ फिर भी ये नहीं हो रहा। तब घर में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो बाबा जी गुस्से से घर की ओर देखते हैं, अरे यार ये बच्चे कहाँ से आ टपका। वो औरत जो काम करती थी, औरत की शादी हो गई थी और उसके बच्चे हो गए। अब कहते हैं कि ये बच्चे क्यों आए, औरत की वजह से आए। औरत ही क्यों आई, गाय की वजह से आई। और ये गाय क्यों आई, बिल्ली की वजह से आई। और ये बिल्ली क्यों आई, चूहों की वजह से। अब ये चूहे क्यों आए, लंगोट की वजह से, है ना। तब बाबा जी को लगा एक लंगोट ने अपने को अपने परमात्मा से, अपने सुपर कॉन्शियस से दूर कर दिया। तो बाबा जी सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपने सुपर कॉन्शियस को ढूंढने फिर से निकले। अब इस कहानी का आज के टॉपिक से क्या ताल्लुकात है, चलो देखते हैं। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मेरे एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे हो? ये मेरा फोटो है जो मैंने नेपाल में लिया है। ओके, वेलकम बैक टू बेटर माइंड फॉर बेटर लाइफ। मैं हूँ प्रभावती, लाइफ कोच, मेंटर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने सीखा हमारे न्यूरोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स, और इस एपिसोड में हम प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे।
कैसे हमारे लिंग्विस्टिक्स के साथ हमारी न्यूरोलॉजी में प्रोग्रामिंग करें। ये प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट करें। ये पहले एपिसोड में जैसे मैंने बताया, हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं जो हमारे सेल्स को, हमारे थॉट्स को, मोटिवेशन को, बिहेवियर को, हर कुछ, हमारी जिंदगी का हर एक चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल करते रहते हैं। ओके, अब ये न्यूरॉन्स है फंडामेंटल यूनिट्स जो बाहर से इनपुट्स लेते हैं, हमारे आंख, कान, नाक, हमारे सुनने से और बात फीलिंग्स से इनपुट लेते हैं और उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करने का हर एक स्टेप के बीच में रहते हैं। और न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी, जिसे हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, है कि नहीं? अब ये न्यूरॉन्स डेवलप कैसे होते हैं, उसका पीछे कुछ तो रहना चाहिए, है ना? और क्या है ये प्रोग्रामिंग के पीछे? हमारा माइंड शामिल है। माइंड का मतलब हमारा ब्रेन नहीं होता, माइंड का मतलब होता हमारा कॉन्शियस और हमारी सबकॉन्शियस। ओके, यही हमारी माइंड है। अब ये कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड जो अभी हम हमारे आसपास चीजों को जो देखते हैं वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। और ये कॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक्स, ऑल्फैक्टरी और गस्टैटरी, विजुअल यानी देखना, ऑडिटरी यानी सुनना, कैनेस्थेटिक्स यानी फील करना, ऑलोफैक्टरी यानी सूंघना नाक से, ओके, गस्टैटरी यानी टेस्ट। इन पांचों चीजों से हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन लेते और हम जानते कि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। यह हमारा कॉन्शियस माइंड है ना। पर क्या होता है, जो भी कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड या मेटाकॉन्शियस माइंड से हम उसको फिल्टर करते हैं। ये सबकॉन्शियस या मेटाकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हम नहीं देखते या एक बार देख चुके हैं और जो हमारे दिमाग में स्टोर हो गया है कहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, उसके मुताबिक हम जो कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं उसका हम पैटर्न बनाते हैं। हम कॉन्शियस माइंड में इनपुट्स लेते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्मूलाज को लगा के हम एक न्यूरल पैटर्न बनाते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा सिचुएशन में 90% कंट्रोल है हमारे न्यूरल पैटर्न में। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या रहता है? हमारे बचपन से किए हुए एक्सपीरियंसेस, हमारे बचपन से सीखे हुए बिलीफ सिस्टम, जो हमें सिखाया गया ये गलत है, ये सही है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इसलिए जो भी कॉन्शियस माइंड से हम देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड ये सब लगा के समझता है और एक न्यूरल पैटर्न बना देता है। अब ये फ्रेड यानी कि सिगमंड फ्रेड एक बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उनके मुताबिक हमारे माइंड 3 लेवल की होती है। ओके, एक कॉन्शियस माइंड है जो हम देखते हैं, सब चीज फील करते हैं जाग के, है ना। और दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड, यानी कि थोड़ी बहुत यादें जो हमें याद है, वो यादें इमीडिएटली हम नहीं निकालते पर दिख जाता। अभी हमारे बहुत दिनों के बाद एक दोस्त मिल गया, अरे यार कैसे हो, याद है तुम्हें उस दिन हम स्कूल बंक मार के, क्लास बंक मार के कहीं गए थे, है ना। तो इमीडिएटली आपको याद आया, हाँ यार उस दिन क्या एंजॉय किया, फिर मैडम को पता लगी तो मार पड़ी।
मम्मी पापा इंस्टीट्यूट को कॉल कर दिए थे, है ना। ऐसे चीजें याद में आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्री कॉन्शियस माइंड। और ये अनकॉन्शियस माइंड, जिससे हमारी कॉन्शियस माइंड के चीजों को हम डिसाइड करते हैं। और ये अनकॉन्शियस में ज्यादातर डर, बुरी चीज, ये सब हमें याद रहते हैं। तो किसी चीज को देख लिया, ये अनकॉन्शियस माइंड का वो नेगेटिव थॉट्स के साथ उसको नेगेटिव स्टोरेज सिस्टम बता दो, या नेगेटिव फीलिंग्स याद है, एक्सपीरियंसेस, उसके साथ ये कॉन्शियस माइंड वाले चीजों को देख के, एग्जाम्पल, आपने किसी को प्यार किया बचपन में, स्कूल में, उसने आपको छोड़ दिया, है ना, इंटर में आते ही छोड़ दिया। अब इंटर में आने के बाद एक नया गर्लफ्रेंड मिली, 2 साल मजे में रहे, उसके बाद पता चला वो किसी और से भी सेम करती है, या नया बॉयफ्रेंड मिला तो पता चला किसी और के साथ भी एक रिलेशनशिप है। अब इसके बाद जब भी आपको कोई लड़की आई लव यू या लड़का आई लव यू बोलता, आप उसे इजीली मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि ये पीछे जो दो हुआ वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न की तरह स्टोर हो गया, और फिर आप बोलेंगे नहीं भाई ये सब धोखेबाज है कि नहीं। तो ऐसे ये प्री कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के चीजों को रूल करता है। ये तो इतना ही तक ही बताते, पर मेरे मुताबिक एक सुपर कॉन्शियस माइंड भी है, और ये सुपर कॉन्शियस कहाँ पे है? आपके डीएनए पे है, और वो नॉलेज आप बचपन से ही वो आपका अंदर है। ये बहुत डीप है और पूरा दुनिया के सच जैसे आपको मालूम है, पर हम कभी इस सुपर कॉन्शियस को न टटोलते हैं, न उसका सच को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें डर है, या डर लगता है या सुपर कॉन्शियस से, और उसके सच को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड से मैच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जानते हो कि आप पैदा हुए हो पर एक दिन मर भी जाओगे, है ना, बट आप नेक्स्ट डे की प्लान बना लेते हो, आपको पता नहीं कि नेक्स्ट डे आप जियोगे कि नहीं जियोगे, बट आप नेक्स्ट डे की प्लान बना लेते हो, ये सब कर लेते हो, है कि नहीं। वी डोंट थिंक दैट वी आर गोइंग टू डाई, है ना। ऐसे ही एक जगह में आप कुछ चीज सामान खरीदते हो एंड यू गेट वेरी क्लोज टू दैट, अगर वो एक ठग से खो गई तो यू फील वेरी बैड, पर ये भी आपको मालूम है कि एक दिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो ये सुपर कॉन्शियस माइंड में ये सब है, आपको द रियलिटी, द एक्चुअल रियलिटी जो है वो आपको पता है कि नहीं, पर भी हम वो सुपर कॉन्शियस माइंड को टच नहीं करते। पर जो ये सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ जीता है वो बहुत खुश रहता है, बहुत शांति उसको रहती है, क्योंकि वो सच्चाई को सच्चाई के रूप में देखता है। बाकी जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जो डिसाइड करता, वो हो सकता है सच हो, या वो आपकी आंखों से सच दिख रहा हो और दूसरे आंखों में वो सच नहीं हो, तो एक्चुअली सच नहीं, इट मे बी अ फैक्ट, है कि नहीं। तो इस सुपर कॉन्शियस के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगी। तो देखा बच्चों, आप हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में बाहर की चीजों से अपने फीलिंग्स न लेके आपकी अंदर की पॉजिटिव कॉन्शियस या अपने सुपर कॉन्शियस के मुताबिक आप अपने जो आपको अच्छा लगता है उसके मुताबिक आप अपने डिसीजंस लें। जो आपको दुखी या दुख पहुंचाता है उसको छोड़ दें, और जो आपको खुशी रखता है, जो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसी को ज़्यादा सोच के और उसी से आप आगे बढ़ें। बाकी अगले क्लास में, टिल देन
खुश रहो, लव यू।